हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए जानते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आखिर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। याद रखें, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। हे एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए। हे महादेव, हे माँ काली, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए। फर्स्ट कार्ड है द हाई प्रेस्टेस। दे आर हाइडिंग समथिंग जो इन्हें इंट्यूटिवली फील हो रहा है। सेकेंड वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड वी हैव जजमेंट। Fourth, we have Six of Swords. Fifth, we have Queen of Swords. Number 6, Ten of Cups. Number 7, the Chariot. And number 8, Two of Wands. एक और ले लें। Three of Wands. Bottom of the deck we have Knight of Cups with Six of Cups. भाई, करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स में आपके पार्टनर की स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है। ये आपसे छुपा रहे हैं कि ये आपको मिस कर रहे हैं। अपनी गलतियां इनके सामने एक आईने के रूप में मिरर इमेज बन के खड़ी हैं, जिसको ये झुटला नहीं सकते, जिसको ये इग्नोर नहीं कर सकते। जो इन्होंने आपके लिए सोचा या आपके साथ किया, जो इम्पोर्टेंट चीजें थी, इन्होंने आपसे हाइड करी। ठीक है, ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग लेवल का साइकिक कनेक्शन फील कर रहे हैं, स्पिरिचुअल बॉन्ड फील कर रहे हैं। ऐसा कनेक्शन जैसे कि इन्होंने आपसे बहुत कुछ ऐसा कुछ हाइड किया है जो मिस्टीरियस है काफी। जैसे कि इन्हें आपसे रिलेटेड ड्रीम्स आए, इन्होंने नहीं बताए, या आ रहे हैं तो ये नहीं बता रहे हैं। आपको ये पास्ट लाइफ में देख रहे हैं, या इनको आपका नाम सुनाई दे रहा है, आपके जैसे लोग मिल रहे हैं, या जो आपकी क्वालिटीज रही हैं वो कहीं ना कहीं से इन तक पहुंच रही हैं एज अ सिंक्रोनिसिटी, और ये उसको रेजिस्ट कर रहे हैं या ये उसको हाइड कर रहे हैं। ठीक है, एक तो ये एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांग है। दूसरा क्या है कि ये आपको मिस बहुत ज्यादा कर रहे हैं। आपके साथ वो मिलना इनको याद आ रहा है, और इन चीजों का एक इफेक्ट सिर्फ हार्ट पे नहीं है, दिल से जुड़ी हुई भावनाओं पे नहीं है, उससे ज्यादा ये चीजें सबकॉन्शियस माइंड में, या ये कहूँ कि हैवीनेस जो है वो क्राउन पे फील हो रही है आपके पर्सन को। ऐसा जो आप रेजिस्ट नहीं कर सकते, ऐसा जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म है। ठीक है, जिसमें एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। जब दो नॉर्थ पोल साउथ पोल वाले मैग्नेट्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो आप उनको अलग करो कितना ही, और छोड़ते ही तुरंत एकदम चिपक जाते हैं ना। उस तरीके का अट्रैक्शन है कि रेजिस्ट करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि इनका दिल किसी ने निकाल लिया हो, इनकी जान आपके अंदर घूम रही है। ये बहुत आपको अजीब लगेगा, बट चैनलिंग ऐसी ही है। उस लेवल का कनेक्शन दे आर फीलिंग विद यू। ये आपसे छुपा रहे हैं कि आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार हो गए हैं। ग्राउंड लेवल पे बहुत ही ज्यादा खुद को ग्राउंडेड करते हुए, बिना ईगो के, बिना तंगी के, चोट पहुंचाने के, ये आपको अपना कमिटमेंट देना चाहते हैं। आपको फाइनेंशियली हेल्प भी करना चाहते हैं, आपके लिए इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहते हैं जिस जिस जगह ये आपके लिए अनअवेलेबल रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इनका डिसीजन हो, इनके लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन हो आप, और आपके लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन है ये। यानी कि आप इनकी जिंदगी बदल सकते हो और ये आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। समझ गए? आप इनकी जिंदगी बदल सकते हो एक एम्प्रेस के जैसे।
या तो आप फाइनेंशियली बदलने का दम रखते हो, या प्यार से, हीलिंग से, हेल्प से, क्योंकि जो अंदर से मजबूत होगा इमोशनल लेवल पे, वो बाहर दुनिया के सामने नाचता नहीं है, खेल जाता है सही से, या हैंडल कर लेता है सिचुएशंस को कॉन्फिडेंस के साथ में। ये आपकी जिंदगी कैसे बदल सकते हैं? आपकी ढाल बन के खड़े हो जाएं, आपके बैकबोन बन के खड़े हो जाएं कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं, जिस चीज के लिए जो भी जरूरत है उसके लिए मैं हमेशा तैयार हूं, मैं हूं तुम्हारे पीछे। ऐसे जैसे भाई पिता सपोर्ट करते हैं, मैस्कुलिन एनर्जी के जैसे अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि आप इनकी बदल सकते हो जिंदगी, और ये आपकी बदल सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में, थर्ड पार्टी सिचुएशन या कोई रफ सिचुएशन आपके बीच में आ गई है जहाँ पे आप अपने आप को गार्ड कर रहे हो, या थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से इन्होंने खुद को आपसे दूर करके अपने आप को बचाने की कोशिश की, बचे हैं इस रिश्ते से गार्ड करके खुद को, तो इस सिचुएशन को ये कट ऑफ करके आपको सामने से फेस करना चाहते हैं, आमना सामना करना चाहते हैं। मैसेज पे, कॉल पे जैसे होता है कि कुछ लोग मिले ही नहीं, लेकिन मैसेज और कॉल्स तो बचे हैं, नंबर तो है एक दूसरे के पास में, वरना कनेक्शन कैसे बनाया? सामने से बोलना चाह रहे हैं जो जो चीजें इनके अंदर हैं। और अगर आसपास रहते हो, सामने आप रहते हैं, तो सामने से कि भाई मेरी ये सच्चाई है, तुम्हारे मन में क्या है तुम बोलो। ये जो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है ना, ये राज ओपन करना चाहते हैं आपके सामने, अपने तमाम जो इन्होंने आपसे कभी नहीं कहे, जो इनकी अंतरात्मा की फीलिंग्स हैं आपके लिए, इमोशंस है। इनका जो डिसीजन था आपकी तरफ, इनके जो परसेप्शंस रहे हैं वो बदले हैं आफ्टर हीलिंग इन योर कनेक्शन। कैसे परसेप्शंस? कुछ आपको लेकर सोच लिया था मटेरियलिस्टिकली गलत, अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा समझ लिया था, अपने आप को सही समझा इन्होंने। तो इनका जो डिसीजन है वो आपके फेवर में ही होते हुए दिख रहा है, जैसे हो गया है डिसीजन, और आगे उस चीज में मोहर लगना बाकी है, या स्टैंप लग सकता है। ठीक है, परसेप्शन चेंज हुआ है वक्त के साथ में, जब इन्होंने आपके साथ स्पिरिचुअल बॉन्ड को फील किया, जब इन्होंने आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग साइकिक कनेक्शन को फील किया कि दिस कनेक्शन इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। बहुत लोग आए गए जिंदगी में, बट ये तो ठहर गया, या ये ठहर गई मेरे लाइफ में, और मुझे अब इसके अलावा कोई और नहीं दिखता। जैसे कहते हैं ना, वाकई में प्यार हो जाना, वो एनर्जी है। अब ये वेट कर रहे हैं सिचुएशंस के नॉर्मलाइज हो जाने का, या आपके सामने से एक्शन आने का, कोई जेस्चर आने का, या आप कुछ इशारा दें, या जो सिचुएशन है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो दूरियां कैसे खत्म की जाए, या जो भी वेटिंग सिचुएशन है उसको एंड करके आगे एक्शन लिया जाए। क्योंकि ये डिवाइन को सरेंडर कर चुके हैं कि इनका जो भी कुछ रहे वो आपके साथ ही रहे, और ये आपसे दूर ना हो किसी भी तरीके से, और आप इनसे ना दूर हो, आप किसी और के ना हो जाएं। आप इमोशनली इनसे प्यार करें, इनके लिए अवेलेबल रहें, इनको ही याद करें, इनके लिए ही जिएं, क्योंकि ये आपके पार्टनर को सुकून दे रहा है कि हाँ मेरा पार्टनर अभी भी मुझसे प्यार करता है या करती है, वो मुझे भूला नहीं है या भूली नहीं है। ठीक है, तो ये पॉजिटिवनेस है यहाँ पे, बहुत डिफरेंट है और दिन से आपके पार्टनर की एनर्जी। आज नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये पूरी होशो आवास में आपको रीच आउट करना चाहते हैं, ऐसा ऑफर देना चाहते हैं अपने साइड से। देखिए इनके साइड से दे आर वेरी मच लेस एक्सप्रेसिव, इनको दोस्ती करनी, हाय हेलो तक आता है, बट ये वो इंसान है कि जब ये बोलने पे आए तो बहुत बोलेंगे, और नहीं तो ये एक स्ट्रेंजर की तरह बिहेव करें कि क्या बोलूं, म्यूट ही हो जाए, बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। बट ये है तरीका आप तक पहुंचने का कि दोस्ती में हाय हेलो करके पता करो इसके मन में क्या है, या ये खुद ही उगल देगा। ये जो सप्रेस कर रहा है, अपने इमोशंस को सप्रेस कर रही है, इतना प्यार इसने मुझे किया, ये तो फर्राटेदार बोलेगा, ये बोलेगी। ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड से तुरंत कनेक्ट करेगी। तो ये वो चीज चाह रहे हैं, और उसी के लिए ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, क्योंकि बार बार आपको लेकर ओवर थिंकिंग, बार बार सोचना, ये सारी चीजें आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में नजर आ रही है। इंपॉर्टेंट एनर्जी है, और ये एनर्जी आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन में काफी इफेक्टिव रहेगी, ऐसी यहाँ पे वाइब्स मुझे आ रही हैं। अब जानते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या रहेगा। हे यूनिवर्स, हे स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ क्या रहेगा।
क्या करेंगे इस रिश्ते के लिए नेक्स्ट एक्शन? स्टैंड योर ग्राउंड। जो ये चाहते हैं, जो ये फील कर रहे हैं, उसको ये सरफेस पे उतारेंगे एक्शंस के जरिए। आपके लिए 7 आवर्स 17 आवर्स 17 घंटे इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए 43 आवर्स 34 आवर्स भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 1 वीक के अंदर अंदर, 1 वीक से पहले पहले इनका कोई एक्शन, कोई ऐसा एफर्ट हो जिसमें इस रिश्ते के लिए आवाज उठाने से रिलेटेड चीजें रही। ठीक है, स्पेशली आपको लेकर जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, जो ओवर थिंकिंग है, ये उसे रियलिटी में उतारेंगे जो ये काफी समय से आपको लेकर सोच रहे थे, 2 दिन से, 2 हफ्ते से, 2 महीने से। 2 दिन तो नहीं, काफी समय का मतलब तो 2 हफ्ते 2 महीने हो सकता है। इनका क्राउन चक्रा हील होगा तो इनको कुछ नए रास्ते बनेंगे। आज देखिए ना, आया ही क्राउन चक्रा है, और हाई प्रिस्टेस से रीडिंग की शुरुआत हुई थी जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस की तरफ इशारा कर रही थी, और यहाँ पे ये चक्रा आके डबल इंडिकेशन है आपके पर्सन का कि ये आपकी तरफ कुछ ऐसे मूव लें जो अक्लमंदी से रिलेटेड हो और फुलफिलमेंट ऑफ विशेस से हो। आपके साथ विशेस कैसे पूरी की जानी है? मोस्ट अबंडेंट वे में, बैलेंस्ड वे में, पॉजिटिव मैनर में। आपको इनका कोई कॉल या मैसेज भी रिसीव हो सकता है 9 मिनट्स 9 आवर्स के अंदर। शादी की कोई कमिटमेंट भी विद इन 4 डेज तक के अंदर आपको इनसे मिल जाए, या ये आपसे मुलाकात करें, आपकी मीटिंग डिवाइन करा दे एक नई शुरुआत के लिए। लव बिगिंस आ गया। आपको जेस्चर ही इस तरह से करेंगे कि आपका रिश्ता इनके साथ बने, इनके साथ नई शुरुआत हो। वो प्यार, वो सम्मान आपके रिश्ते में लौट कर आएगा, क्योंकि ये हील हो रहे हैं क्राउन से। जब नीचे के चक्रास हील हो गए तो 7 चक्रा लास्ट टॉप मोस्ट चक्रा होता है, ये हील हो गया तो रिश्ते में नई शुरुआत ही होगी। और जो भी सिचुएशंस अभी ऐसी लग रहे हैं कि चेंज नहीं हो सकती हैं, तो वो ब्लॉकेजेस हील होंगे और सिचुएशंस में परिवर्तन आएगा, चैलेंजेस में परिवर्तन आएगा आपकी सिचुएशंस को बैलेंस करने के लिए। जस्टिस मिल सकता है, एंजल्स इस रिश्ते को चलाएंगे, हेल्प करेंगे, मदद मिलेगी। यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ यार, डिवाइन ने ये किया, डिवाइन नहीं होते तो ये नहीं हो सकता था। तो यहाँ पर 111 की एनर्जी है, 77 की एनर्जी है, 911 है, 411 है, 511 है, 711 बोल ही दिया आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जीज है आपकी। आप चाहें तो एंजल नंबर्स के साथ क्लेम कर सकते हैं। आपके पार्टनर डिवाइन से अलाइनमेंट में आएंगे तो जो झूठ बोलने की आदत है उससे ये हटेंगे। और इवन जिनके पार्टनर देखिए चीटर हैं या कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, इनका आपके सामने असली चेहरा आ सकता है। काइंड ऑफ अ फ्लर्टिशियस एनर्जी आपको फील हो सकती है। और जिनकी हरकतें बुरी रही हैं या जो हीलिंग के पीरियड में है, बिकॉज 777 डिवाइन से अलाइनमेंट की एनर्जी है, तो ये सही रास्ते पे आके आपके साथ रियूनाइट हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, आपको बता दूं, 1% के लिए वार्निंग है कि अगर ये आपसे बचते हैं और आपको ऐसा फील होता है कि दे नीड यू ओनली फिजिकली, इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए, तो हो सकता है कि आपके साथ रियूनियन में आ जाए और फिर गोस्ट करके चले जाएं। मतलब 2 दिन के अंदर अंदर, 2 घंटे के अंदर रिकंसिलेशन हो ऐसे किसी इंसान के साथ जो प्लेयर है या डिसेप्शन फटाक से दे देता है। आपके जब तक साथ है तब तक तो सब कुछ, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। तो 1-2 दिन सही रखा, जैसे ही जो चाहिए था मिला और गायब। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है अवेलेबिलिटी को देखते हुए, कि जो आपसे प्यार करेगा वो आपकी रूह को छुएगा, सोल से प्यार करेगा, आपकी बॉडी से प्यार नहीं करेगा। ठीक है, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। जिसका है उसको ये मिल जाएगा और आप इससे थोड़ा सा खबरदार रहिएगा। ठीक है, जिनके पार्टनर जेन्युइन है भाई, जो अपनी ग्रोथ पे हैं स्पिरिचुअली, ये आपके साथ परमानेंटली रियूनाइट हो सकते हैं, परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन के जरिए, ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से। स्पेशली उन चीजों से डिस्कनेक्ट करेंगे जो आपके रिश्ते में धोखे का सिचुएशन बना के रखी है। अंतरात्मा को सुनेंगे, अपनी सोल की इंट्यूशन को। आज बहुत याद कर रहे थे आई प्रिस्टेस को, हम आई हैं दूसरी बार भी ये। तो ये जो चीज इनको फील होगी कि यार ये चीज मुझे छोड़नी है, ये चीज मुझे नहीं रखनी है, या फलाना इंसान मुझे मैनिपुलेट कर रहा है, चीजें खराब हैं, तो उन चीजों से ही बाहर निकलेंगे और आपके साथ चीजों पर क्लैरिटी लेकर आएंगे। जो भी झगड़े हैं वो रिजॉल्व होंगे आपके साथ में। और कुछ ऐसे लोगों से झगड़ा ले सकते हैं जो अमूल, जो आपके और इस रिश्ते के खिलाफ हैं, आपके पार्टनर के साथ इस रिश्ते के। तो ऐसे लोगों से भी ये पंगे लेंगे कि चाहे कुछ हो जाए, मुझे जाना है तो मैं जाऊंगा उसकी तरफ, या मुझे वो चाहिए मेरे लाइफ में। तो इम्पॉर्टेंट एनर्जी है कुछ लोगों के लिए।
4 डेज तक के अंदर अंदर। और यहाँ पे एंजल नंबर 555 है, 444 भी है, ठीक है। कुछ डेस्टाइन्ड चेंजेस आपके रिश्ते में आ रहे हैं, स्पेशली जो सफरिंग है आप क्यों इनसे दूर हुए थे इसकी क्लैरिटी आपको मिल जाए। और ये जो सफरिंग है, अकेलापन है, तन्हाई है ना, ये हटेगी। अकेलापन का जो समय था, जो भोगा है आपने काफी समय, 9 महीने भोगा है, 3 साल से झेल रहे हो, 4 साल से झेल रहे हो, जितना लंबा सेपरेशन फेज है आपका, ये खत्म होने वाला है, ठीक है। और ये किसके लिए खत्म हो रहा है? आप दोनों को मिलाने के लिए, फिर से एक करने के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन में नजर आ रहा है गाइस। तो जिनका भी रियूनियन हो, जिनके साथ भी ये दोनों सिचुएशंस रेजोनेट करती हैं, बातचीत होती है और ये डेस्टाइन्ड चेंजेस जो आ रहे हैं रीडिंग में रेजोनेट करते हैं, तो बताइएगा। अब देखते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं रीडिंग के माध्यम से। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है। इट्स अप टू यू। आपको इस कनेक्शन में रहना चाहिए, इस रिश्ते में तो रहिए, नहीं रहना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं तो मूव ऑन करिए। पार्टनर देखने नहीं आ रहे, सुनने नहीं आ रहे, ऐसा नहीं करना है कि मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं तो गालियां बक रहे हैं, या अच्छा नहीं लग रहा है फिर भी उसी सब्जी को खा रहे हैं, तो वो चीज मजा खराब कर देती है। या तो है या नहीं ही है। मूव ऑन करें तो ऐसे करें कि लौट के ना देखें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने साथ चीटिंग होगी फिर। सेकंड जो मैसेज है वो है पीसफुल रिजोल्यूशन का। आने वाले समय में, क्योंकि यूनिवर्स आपको ट्रांसफॉर्म कर रही है, आपको सेपरेशन से बहुत कुछ सिखा रही है और आपके पार्टनर को भी सिखा रही है। ऐसा नहीं कि एक को सेपरेट किया गया है या एक कोई दुखों के पहाड़ में डाला गया है, दोनों को ही सिखाते हैं स्पिरिचुअल कनेक्शंस में डिवाइन यूनिवर्स। तो दोनों को बैलेंस किया जा रहा है, जिसका परिणाम ये होगा कि आप दोनों एक दूसरे के साथ फिर से होंगे, आप दोनों के बीच में बीच का रास्ता निकलेगा, पीसफुल रिजोल्यूशन होगा। और एक लास्ट वो है चूज अ न्यू डायरेक्शन। जो किसी रॉन्ग पर्सन से डील कर रहे हैं उनको एक नया डायरेक्शन चूज करने की जरूरत है, क्योंकि आपका समय जा रहा है। आप समय बर्बाद कर रहे हैं किसी ऐसे इंसान के पीछे जिसके पास आपको कमिटमेंट देने के लिए कुछ नहीं है, या कुछ जेन्युइन रीजन, कुछ बड़े डिसीजंस उनके लाइफ में पहले ही हो गए हैं, या सिचुएशन थर्ड पार्टी इतनी जेन्युइन है कि आप खुद समझ रहे हो कि यार उसका पलड़ा भारी है थर्ड पार्टी का, मेरा पलड़ा हल्का है, ठीक है। और ये उनके साथ थोड़ा रेजोनेट कर सकता है जिनके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हैं, क्योंकि ऐसे में आपकी लाइफ थोड़ा सा सफर कर रही है, या ये कहूँ कि ज्यादा सफर करेगी। तो अगर किसी रॉन्ग पार्टनर के साथ हो तो रॉन्ग को राइट चेक करने का तरीका है आस्क देम फॉर अ कमिटमेंट। कब तक आपके साथ है, कब तक आपको कमिटमेंट देने वाले हैं, क्योंकि आपने अपनी उम्रें निकाली हैं प्यार करने में। जो आपको लेकर सीरियस होगा वो आपकी तरफ एज सुन एज पॉसिबल एफर्ट्स डालेगा। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है ना कि हम जबरदस्ती रहते हैं और हम जानते हैं कि लेसन्स पूरे हो गए या कर्मा पूरा हो गया है अटैचमेंट होने की वजह से, तो आगे जाकर हम समय पर दोष नहीं दे सकते, क्योंकि ये हमारे अपने डिसीजंस होते हैं। भगवान मौका देता है, हर किसी की डोरबेल बजाई जाती है, हर जिसके घर में डोरबेल नहीं भी लगी होगी ना, ठक 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 किया जाता है अपॉर्चुनिटीज देकर, पॉसिबिलिटीज को निकाल के। हमारे हाथ में है कि हम वो दरवाजा खोल रहे हैं या नहीं खोल रहे हैं। मौका सबको भगवान बराबर देता है, ठीक है, लेकिन सही समय पर हम उसे ग्रैब कर लें। हो सकता है शादी के रिश्ते आपको आते हैं, हो सकता है कि आपको सामने से चीजें मिलती है बट आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, तो टेक अ डीप ब्रेथ, ठीक है। जिंदगी आपकी है, सोच समझ के फैसला करिए, और ऐसा फैसला करिए, मैं नहीं कहती कि ये देखो कि घर वाले आपके पीछे हैं, लोग क्या कहेंगे, मैंने कभी किसी रीडिंग में नहीं बोला होगा। आप अपने लिए देखो, आपके लिए क्या सही है, आपकी भलाई किस में है, और आपको कहाँ कुछ सीखने की जरूरत है, क्योंकि आपकी जिंदगी से ही सारे रिश्ते नाते जुड़े हैं और आपकी ही जिंदगी इन सब चीजों से प्रभावित हो चुकी है और आगे होगी और हो रही है, ठीक है, क्योंकि आप क्रिएटर भी हैं, आप डिस्ट्रॉयर भी हैं, आप ही संभालने वाले भी हैं अपने आप को। द रियल स्ट्रगल
इज ओनली योर्स, बाकी सब बाहर का खेल है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो अगले कुछ हफ्तों के अंदर कुछ बड़े चेंजेस आपके लाइफ में आ सकते हैं। वैसे भी जी मई मंथ शुरू हो गया है, तो मई मंथ तो चेंज का मंथ है, और नोटिस कीजिएगा कि ये 5 नंबर का महीना कैसे कैसे आपके लाइफ में चेंजेस लेकर आया है, क्या क्या चेंजेस लेकर आया है आपको पता चलेगा। ये बटरफ्लाई वाला मंथ है पूरा। सो गाइज, ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।